नमस्कार, मैं सुनीति गिरी और आप देख रहे हैं 2 PM न्यूज। आज की खबर ने दोस्तों देश को झकझोर कर रख दिया। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में एक ऐसी घटना सामने आई जिसने ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या अब एम्बुलेंस जैसी जगह भी महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं बची। एम्बुलेंस जहां जिंदगी की उम्मीद लेकर लोग पहुंचते हैं, अब वहां भी इज्जत लूटी जा रही है। आइए समझते हैं इस दर्दनाक घटना को और जानने की कोशिश करते हैं कि इस पर प्रशासन क्या कर रही है। गोरखपुर की एक महिला अपने पति की जान बचाने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसके पति की हालत गंभीर थी, ऑक्सीजन सपोर्ट पर था उसका पति और वो अपने छोटे भाई के साथ उन्हें गोरखपुर मेडिकल कॉलेज ले जाने की कोशिश कर रही थी। उन्हें एक नर्सिंग होम से एम्बुलेंस दी गई और वो अपने पति को लेकर उस एम्बुलेंस में बैठ गई। उनके साथ उनका 17 साल का भाई भी पीछे बैठा हुआ था। मामला यहाँ से आगे की ओर बढ़ता है और मामला यहाँ से और भी ज्यादा भयानक हो जाता है। एम्बुलेंस के ड्राइवर ने और उसके सहयोगी ने ऐसी घिनौनी हरकत की जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। दोस्तों, रात का वक्त था जब एम्बुलेंस तेजी से गोरखपुर की ओर बढ़ रही थी, लेकिन बीच रास्ते में ड्राइवर ने अचानक से गाड़ी एक पेट्रोल पंप पर जाकर रोकी और महिला से कहा कि उसे आगे आकर बैठना होगा ताकि पुलिस चेकिंग में कोई भी दिक्कत ना हो सके। महिला ने पहले तो संदेह किया, लेकिन बाद में ड्राइवर ने दबाव बनाया और उसके पति की हालत को देखते हुए महिला मजबूरन आगे की सीट पर बैठ गई। और यहीं से शुरू होता है इस महिला का दर्दनाक सफर। जैसे ही महिला आगे की सीट पर बैठी, ड्राइवर और उसके सहयोगी ने उसके साथ बदतमीजी शुरू कर दी। एम्बुलेंस में पीछे बैठे उसके भाई को जब यह महसूस हुआ कि कुछ गलत हो रहा है तो उसने भी चीखना शुरू कर दिया, लेकिन एम्बुलेंस के अंदर सब साउंड प्रूफ था। महिला ने चीखने की कोशिश की, अपने हाथ पैर मारने की कोशिश की, लेकिन वो दोनों दरिंदे 100 किलोमीटर तक उसका शोषण करने की कोशिश करते रहे। जब भाई ने एम्बुलेंस के ड्राइवर और सहयोगी के खिलाफ आवाज उठाई, तब उन दोनों को यह एहसास हुआ कि मामला बिगड़ सकता है। तो उन्होंने बस्ती जिले के पास एक जगह पर एम्बुलेंस को रोका और महिला को गाड़ी से उतारा और उसके बाद वो उसके भाई को अगले सीट पर बंद कर देते हैं और फिर महिला के साथ बीच सड़क पर मारपीट और बदसलूकी करते हैं। हालांकि वो अपनी घिनौनी हरकतों से बाज नहीं आते और दोस्तों ये भी था कि वो अपनी घिनौनी हरकत को पूरी तरीके से अंजाम नहीं दे पाते, लेकिन बावजूद इसके महिला के शरीर से गहने, पैसे और मोबाइल सब छीन लेते हैं। यहां तक कि उसके पति के ऑक्सीजन सपोर्ट से मास्क भी खींचकर फेंक देते हैं। आखिरकार इस हादसे में महिला के पति की मौत हो जाती है। और क्या कहें, प्रशासन की बेरुखी देखिए कि जब महिला थाने जाती है रिपोर्ट लिखवाने के लिए तो पुलिस ये कहकर पल्ला झाड़ देती है कि एम्बुलेंस तो लखनऊ से चली थी, इसलिए रिपोर्ट वहीं दर्ज करानी चाहिए ना। जरा सोचिए दोस्तों, एक महिला जिसने 100 किलोमीटर तक अपनी इज्जत के साथ खिलवाड़ होते देखा, अपने पति की मौत को अपनी आंखों के सामने होते देखा, उसे फिर से लखनऊ जाना पड़ा सिर्फ इसलिए क्योंकि पुलिस अपना काम ठीक तरह से नहीं कर रही थी। ये मामला सिर्फ एक महिला सुरक्षा का नहीं है, ये सवाल है कि क्या अब एम्बुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाएं भी महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं बची? क्या अब सरकार को एम्बुलेंस में भी सिक्योरिटी मुहैया करानी होगी? देश में दोस्तों महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों की संख्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, चाहे वो अस्पताल हो, कॉलेज हो या फिर एम्बुलेंस ही क्यों ना हो। महिलाओं की सुरक्षा कहीं भी नहीं बची और ये दरिंदे हर जगह पहुंच गए हैं और सरकार और प्रशासन की लापरवाही से इनकी हिम्मत आए दिन बढ़ती जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक महिलाओं को ऐसी यातनाओं से गुजरना पड़ेगा? कब तक महिलाएं ये सब चीजें झेलती रहेंगी और कब तक महिला असुरक्षित महसूस करेगी? आज इस महिला की इज्जत लूटी गई, उसका पति उसकी आंखों के सामने दम तोड़ गया और वो न्याय के लिए भटकती रही। अगर इस मामले में भी न्याय नहीं मिला तो फिर
कैसा सिस्टम है जो हमारी बहनों को, हमारी देश की बेटियों को, हमारी माताओं को सुरक्षा नहीं मुहैया करा सकता। यह घटना सिर्फ एक खबर नहीं है दोस्तों, यह हमारे समाज और सिस्टम के लिए एक आईना है कि जब तक हम इस तरह की घटनाओं पर चुप्पी साधते रहेंगे तब तक ऐसे अपराधों की गिनती दिन पे दिन बढ़ती रहेगी। हमें इस मुद्दे को उठाना होगा, हमें उनकी आवाज बनना होगा ताकि कोई और महिला इस तरह की यातना से न गुजरे। दोस्तों, ऐसे मुद्दे पर बोलना बहुत जरूरी है और जब तक हम आवाज नहीं उठाएंगे तब तक ये मामले आए दिन बढ़ते रहेंगे। तो उत्तराखंड में अंकिता जैसी लड़कियां, उत्तर प्रदेश में दलित लड़कियां और हमारी दलित बेटियां, महाराष्ट्र में हम जाते हैं तो वहां घटना होती है, रांची में हम जाते हैं तो वहां घटना होती है, कलकत्ता जाते हैं तो वहां हरकत हो जाती है। अगर हम जाते हैं हैदराबाद, कर्नाटका, साउथ में कहीं चले जाते हैं वहां घटना हो रही होती है, नॉर्थ में कहीं चले जाते हैं वहां घटना हो रही होती है, मणिपुर में भी बहनें सुरक्षित नहीं रहती। तो कहां गई ममता की हमता, कहां गई बाकी जो सरकार है, अन्य जो राज्य पड़ते हैं, उन सबकी सरकार क्या कर रही है, उन सबका प्रशासन क्या कर रहा है? और कब तक ये प्रशासन, अलग अलग राज्यों का प्रशासन और हमारे केंद्र का प्रशासन सिर्फ सोता रहेगा और हमारी बहन बेटियों के साथ ऐसी घटनाओं पर चुप्पी साधता रहेगा? मणिपुर में भी हमने देखा कि प्रशासन ने मौन धारण कर लिया। 3 साल की बच्ची से लेकर 85 वर्षीय एक वृद्ध महिला भी आज के समय में सुरक्षित नहीं है और ऐसे में अब एम्बुलेंस की घटना का सामने आ जाना, वो भी उत्तर प्रदेश से, ऐसे में इन महिलाओं को कब इंसाफ मिलेगा? और ऐसे में हम लोग, जो आप और हम जैसे लोग हैं, जो जनता है, वो कब तक चुप बैठी रहेगी? क्या सिर्फ मोमबत्ती की लेने से हमें इंसाफ मिल जाएगा? सिर्फ मोमबत्ती दिखा देने से, सिर्फ कैंडल मार्च कर देने से दोस्तों इंसाफ नहीं मिलने वाला। और जब तक प्रशासन चुप रहेगा तब तक इस समाज में, इस देश में कुछ भी नहीं हो सकता। महिलाएं तो बिल्कुल सुरक्षित नहीं रहेगी। कलकत्ता वाला केस जो इतनी बुरी तरीके से फैला है, बावजूद इसके इन घटनाओं का सामने आना उत्तर प्रदेश से, कलकत्ता के बावजूद जो हरकतें हुई, जो रेप हुए, उन हरकतों का सामने आना, ये जाहिर करता है कि हमारी प्रशासन कितनी गहरी नींद में सोई हुई है। लेकिन हम इस मुद्दे पर चुप नहीं रहेंगे, ऐसी खबरें हम आपके सामने लाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक के लिए नमस्कार।